नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे स्पीच टू साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अर्थात शब्द से सांकेतिक भाषा में परिवर्तन के लिए अनुप्रयोग बनाया गया है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो हमारे सारे बातें होती हैं उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और ये खासकर उस समय आवश्यकता होती है जब हमें संवाद स्थापित करना हो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुखबधिर है, अर्थात बोल या सुन नहीं सकते हैं और वो संकेतों को समझते हैं। तो इन संकेतों को एक साथ लाकर ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति हैं वो संकेतों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि यदि आपकी छोटी सी मदद, थोड़ी सी मदद किसी के ज़िंदगी को परिवर्तन कर सकती है, अर्थात ये एक बहुत बड़ा टूल है जो कि लोगों के बहुत काम आ सकता है। तो इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो हम देखेंगे। चलिए इसे देखते हैं। साइन स्पीच टू साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। संवाद क्या होता है? संवाद दो लोगों के बीच बातचीत होती है, आपस में भावों एवं विचारों का आदान प्रदान होता है, और इसमें सबसे सहायक होता है हमारी भाषा, हमारी बोली। हम बोलकर लोगों को अपनी बातें समझा पाते हैं, कह पाते हैं। लेकिन मान लीजिए यदि बीच में आपस में दो लोगों के बीच संवाद में भाषा का नहीं है, अर्थात लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात एक व्यक्ति तो बोलना जानता है, दूसरा उसे नहीं सुन सकता या बोल सकता। साथ ही साथ यदि दोनों व्यक्ति बोल सुन नहीं सकते तब बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टूल को बनाया गया है, और इसका मुख्य माध्यम है मोबाइल, जो लोगों के बीच संपर्क का साधन का काम करता है। और इसमें बहुत सारे संकेत वीडियो बनाए गए हैं और इन्हें एक साथ रखा गया है, जिसका प्रयोग किया जाता है संकेतों के आदान प्रदान करने में। इसमें दो प्रकार से संकेतों का आदान प्रदान किया जाता है, या तो बोलकर या तो लिखकर। अर्थात बोलने से या लिखने से जो शब्द हैं वो संकेत में बदल जाएंगे और सामने वाला व्यक्ति जो है वो बात को समझ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका पूरा फ्लो क्या है। इसके लिए एक साइट का एड्रेस दिया गया है जिसका प्रयोग की करके इस टूल का प्रयोग किया जा सकता है, और इसका एड्रेस है http://164.100.113.175/record RECORD। इसको आपको किसी भी ब्राउज़र पे टाइप करना है, या तो आपको मोज़िला फायरफॉक्स होगा, आपके पास सफारी होगा या इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, कहीं पे भी आप इसको टाइप करके ओके का बटन दबाएंगे, अर्थात इस पेज को खोलेंगे। एक वेबसाइट है जिसका ये लिंक है, तो इसे हम खोलेंगे और फिर इस प्रकार से स्क्रीन, कुछ लोगों की स्क्रीन में सिक्योरिटी फीचर्स होने के कारण जो पहला पेज है, जो ट्रायंगल वाला ये बना हुआ देख रहे हैं आप, वो दिख सकता है। बाकी के में स्पीच टू साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये जो स्क्रीन है ये दिखाई देगा। तो जिनके स्क्रीन पे ये वाला स्क्रीन आता है तो उन्हें क्या करना होगा, इसे ओपन करने के लिए पहले एक एडवांस का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोसीड टू 164.100.113.175 इस पर क्लिक करना है, जिससे आपका पेज ओपन हो जाएगा। किसी भी मोबाइल पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये आपने देख लिया कि ये आपका मेन पेज खुल गया है, जिसमें आपको कुछ बटन दिखाई देंगे। यहाँ देखिए रिकॉर्ड, पॉज और स्टॉप लिखा हुआ है। तो आपको जिस भी शब्द को ट्रांसलेट करना है सांकेतिक भाषा में, उसको आपको देखना है तो रिकॉर्ड पे पहले क्लिक करेंगे और फिर अपनी बात को कहेंगे, और उसके बाद स्टॉप का बटन दबाएंगे। और स्टॉप को दबाने के बाद आपके द्वारा कही गई बात टेक्स्ट के रूप में आपको दिखाई देगी स्क्रीन पे, जिसके बाद आप कन्वर्ट का बटन दबाएंगे। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से होगा। तो देखिए, ये जो है, अगर हमने छोटे शब्द अर्थात एक शब्द को कन्वर्ट करना है, अर्थात साइन लैंग्वेज में देखना है, तो हम क्या करेंगे। देखिए, पहले मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया, उसके बाद अपनी बात को कहा, और यहाँ पे मैंने स्टॉप दबाया, अर्थात मैंने अभी कहा घोड़ा। घोड़ा करने के बाद कन्वर्ट करने पर ये घोड़े का इशारा करेगा कि किस प्रकार से सांकेतिक भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है रिकॉर्ड करने के बाद बैल, मैंने कहा और स्टॉप प्रेस किया, तो बैल जो है वहाँ आ गया, और कन्वर्ट करने पर ये बैल का इशारा करेगा कि किस प्रकार से ये किया जाएगा। तो ये तो है एक एक अक्षर के लिए, अर्थात एक एक शब्द के लिए। अब मैं कर रहा हूँ पुस्तक, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिए स्कूल पहले मैं करता हूँ, स्कूल को कन्वर्ट मैंने किया तो ये हो गया, स्कूल का इशारा किया गया। अब मैं पुस्तक को करता हूँ रिकॉर्ड,
पुस्तक और फिर स्टॉप ऐसे कहना है मुझे। तो पुस्तक, ये पुस्तक आ गया। तो ये देखिए कन्वर्ट करने पर पुस्तक दिखाएगा। अगला जो है मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी के लिए। पहले मैं रिकॉर्ड बटन प्रेस करूँगा, फिर मैं बोलूँगा कॉपी और फिर स्टॉप करूँगा। ये कॉपी आ गया। और कन्वर्ट बटन मैंने जैसे प्रेस किया तो ये दिखाएगा कि कॉपी किस प्रकार से इशारा किया जाता है। तो ये तो हो गए छोटे संकेत, एक एक अक्षर के संकेत, एक एक शब्द के संकेत। तो ये इशारे इस प्रकार से किए जाएंगे। और फिर इसके बाद बड़े वाक्य यदि मुझे कहने हैं तो उसको भी मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड प्रेस करूँगा, अपनी बात को कहूँगा, फिर स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो मेरा कहा गया बात आ जाएगा। तो देखिए मैंने रिकॉर्ड पे प्रेस किया, ये आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए अब मैं बोल रहा हूँ आपका नाम क्या है, यहाँ पे मैंने कहा और उसके बाद ये स्टॉप प्रेस करने और कन्वर्ट को मैंने प्रेस किया तो ये कन्वर्ट कर देगा। ये पूछेगा आपका नाम क्या है। इसी प्रकार दूसरा अक्षर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मैंने प्रेस किया, अपनी बात को मैंने कहा और फिर स्टॉप प्रेस किया। ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने कहा था प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए थोड़ी कई कई अक्षर ऐसे हैं जिनमें प्रोसेसिंग का समय लगता है। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो, मैंने ये कहा आप कहाँ रहते हो तो ये आपको दिखाई दे रहा है आप कहाँ रहते हो। ये आप देख सकते हैं, ये अक्षरों को जोड़कर बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से रहते हो, ये हो गया। इसी प्रकार से और भी संकेत मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से होगा। रिकॉर्ड मैंने प्रेस किया, उसके बाद मैंने अपनी बात को कहा, फिर स्टॉप प्रेस किया और मैंने भी कहा था कि मेरा, ये देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, यह मेरा भाई है। तो ये बताएगा यह मेरा भाई का इशारा किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये जो है संकेत, ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरे चीज़ों को कन्वर्ट कर देगा सांकेतिक भाषा में। तो साथियों इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि आपके पास या तो आपका जो मोबाइल है वो आपके बातों को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है या कोई परेशानी है, तो उस समय पे आपको लिख कर संकेत देखने की आवश्यकता होगी। तो उस समय के लिए इसमें एक पेज बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं टेक्स्ट टू साइन, लिखकर संकेत किस प्रकार से देखे जा सकते हैं। टेक्स्ट टू साइन, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट टू साइन और आपका स्क्रीन बदल जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे आप अपने बातों को लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने लिखा है आम मीठा है, तो यहाँ आम मीठा है वो इस प्रकार से दिखाएगा, पूरा इशारा करेगा। पहले आम का इशारा हुआ, फिर मीठा है। इसी प्रकार से मैं कोई और शब्द लिखता हूँ, ये मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से होगा। जैसे मैं लिखता हूँ मेरा देश भारत है, ये देखिए मेरा देश भारत है, ये किस प्रकार से होगा, मेरा देश भारत है। इस प्रकार से आप अपनी बातों को कह सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप छोटे संकेत करना चाहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मैं राम का दोस्त हूँ, ये देखिए। तो अगर ये कहना है मैं राम का दोस्त हूँ और संकेत में आपको बताना है, संवाद करना है, तो देखिए इसको कन्वर्ट किया जाएगा। मैं राम का दोस्त हूँ, ये बनेगा, आप देख सकते हैं। ये बताया जाएगा मैं राम का दोस्त हूँ। इस प्रकार से पूरा इशारा किया जा सकता है। तो ये तो हुए लंबे वाक्य जिसे हम बताएंगे। तो इसमें जो पूरे संकेत हैं, वर्णमाला है, पूरी 12 खड़ी है वर्णमाला, अर्थात आ ई क ख ग घ, ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। तो इनके अलग अलग संकेत होते हैं। तो इन संकेतों को आप हमेशा ना तो याद करके रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिक्शनरी है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, संकेतों की संख्या बहुत बड़ी है। तो ये पूरी वर्णमाला जो है 12 खड़ी इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अक्षर होते हैं ये किस प्रकार से होते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि जो अ का इशारा है, अनार का अ जो होता है उसका इशारा इस प्रकार से किया जाता है। जो आम का आ है, ये देख सकते हैं आप, आ, इसे आ कहेंगे, इसका इशारा किस प्रकार से होगा, ये देखिए आ। इसी प्रकार से इमली का ई जो होता है, अर्थात छोटा ई जिसे बोलते हैं, उसका इशारा किस प्रकार से होगा, देखिए ये है ई। इसी प्रकार से क, कबूतर का क आप देख सकते हैं क।
तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। साथ ही साथ ख जैसे आप देख सकते हैं, ख के लिए खरगोश का ख, ख का इशारा इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से अलग-अलग चीज़ों के लिए अर्थात खट्टा, मीठा, ईख, जंगल, बकरी, इन लोग के लिए भी सब बहुत सारे इशारे होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए सारे इशारे सीखना आसान नहीं होता। तो ये जो टूल है, इसमें बहुत सारी डिक्शनरी को बनाया गया है, बहुत सारे संकेतों का समावेशन किया गया है, जिससे न सिर्फ छोटे वर्ड बनते हैं अर्थात बड़े वर्ड भी बन सकते हैं और आप अपनी लंबी बातों को भी बता सकते हैं सांकेतिक भाषा में। भले ही आपको सांकेतिक भाषा ना आती हो, लेकिन आप लिख कर या बोल कर अपनी बात को किसी भी व्यक्ति जो कि बोल सुन नहीं सकता उसके पास पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूर इस टूल का प्रयोग करिए। साथ ही साथ जिनको आवश्यकता है, अधिक से अधिक इस टूल के बारे में प्रचारित करिए। साथ ही साथ इसका लिंक जो है ज़रूर अपने मित्रों साथियों को दीजिए, जिससे जिनको इसकी आवश्यकता है, चूँकि आप समझ सकते हैं साथियों कि ये बहुत बड़ा एक सहायता हो जाएगी, बहुत हद तक लोगों को इससे सहायता मिलेगी कि जो व्यक्ति बोल सुन नहीं सकते हैं, कम्युनिकेशन का अभाव हो जाता है उनके बीच में सामान्य लोगों के साथ, तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें जो उनके लिए बहुत सहायक होंगी और उनके साथी मित्र जो हैं वो अपनी बातों को उनसे बता सकेंगे, शेयर कर सकेंगे, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। साथ ही साथ साथियों, हमने इसमें एक प्रयास ये भी किया है कि बहुत सारे जो शिक्षा के लिए वीडियो बनाए गए हैं, साइन लैंग्वेज के वीडियो का निर्माण किया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इसका साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन पे भी अपना लिंक रखा हुआ है, जिससे जो हमारे बच्चे हैं और साथ ही साथ जो हमारे ऐसे साथी हैं जिनको साइन लैंग्वेज सीखना हो, साइन लैंग्वेज सीखने की आवश्यकता हो, तो उनके लिए वीडियो का निर्माण किया गया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे आपके लिए रख देंगे। तो उसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे, चूँकि लॉकडाउन का समय है, शिक्षा का माध्यम अभी बहुत हद तक लोगों के बीच आवागमन बंद हो गया है, लोगों को घर में रहना पड़ रहा है, लेकिन इसमें जो शिक्षा है, लोगों की सीखने की क्षमता है, वो कम ना हो, तो इसके लिए प्रयास किया गया है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हमारी ओर से डाले गए हैं, जिसे साइन लैंग्वेज वीडियो ISL जो इंडियन साइन लैंग्वेज है उसके बहुत सारे वीडियो हैं, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिला सकते हैं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि निश्चित तौर पे आप इस वेबसाइट की जानकारी जो हमने लिंक दी है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे हमने इस साइट का लिंक भी डाला हुआ है, जिसको आप क्लिक करके सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं, उस साइट पे पहुँच सकते हैं जो हमने अभी आपको दिखाया। और इसका अधिक से अधिक आपसे अनुरोध है कि निश्चित तौर पे इसका प्रचार प्रसार करें। साथ ही साथ आपके आसपास पे जो स्कूल होंगे जहाँ पे मूक बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे भी इसकी जानकारी अवश्य दें, जिससे वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। क्योंकि ये टूल ऐसा है कि ये किसी भी मोबाइल पे चल सकता है, कोई भी व्यक्ति इस लिंक को टाइप करके देख सकता है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, किसी भी प्रकार से आपको और कोई व्यवस्था नहीं करनी है। आपका जो मोबाइल है वो इसमें काम करेगा। सभी मोबाइल पे इसको टेस्ट किया गया है और सभी मोबाइल पे ये खुलता है। जो भी मोबाइल जिसमें आप इंटरनेट देख सकते हैं, व्हाट्सएप इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे सभी मोबाइल पे इसको खोला जा सकता है और आसानी के साथ वीडियोस देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी बातों को शेयर किए जा सकते हैं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि निश्चित तौर पे इसका उपयोग करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपके लिए इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई आपके काम की खबरें लेकर आते हैं, जिससे आपको लाभ हो, आपको जानकारी मिले। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं PC वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। शीघ्र ही आऊँगा नया वीडियो लेके, जो आपसे जुड़ा होगा, आपके काम का होगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।